आज हम सभी प्रोजेक्ट परक तैयारी उड़ान के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से एक सेट 4 के खंड क सेक्शन ए के 1 से लेकर के 30 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं कैलाशपति नारायण, मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिटी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो आइए बच्चों, हम लोग अपठित गद्यांश देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए है। राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि राष्ट्रीयता और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है और वह एकता किसी विषय विशेष में नहीं है। एकता जितनी व्यापक होगी उतनी ही राष्ट्रीयता स्थिर होगी और वह शक्तिशाली होगी। भावों की एकता सब प्रकार की एकताओं का मूल है। भावों की एकता तभी हो सकती है जब वे विभिन्न व्यक्ति जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है अपने भावों को किसी दूसरे पर व्यक्त कर सके। इस महान कार्य के लिए एक भाषा की अत्यंत आवश्यकता है। साहित्य मानव जाति के उच्च से उच्च तथा सुंदर से सुंदर विचारों और भावों का वह गुच्छा है जिसकी बाहरी सुंदरता तथा भीतरी सुगंध दोनों ही मन को मोह लेते हैं। कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसके भाव तथा विचार उन्नत न हो। जाति और राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ उस जाति या राष्ट्र के साहित्य की उन्नति भी होती है। इस प्रकार साहित्य की उन्नति उस जाति के पतन का अटल और अटूट प्रमाण है। भारत के इतिहास को लीजिए। महाभारत, रामायण तथा उपनिषद अवश्य ऐसे समय में लिखे गए थे जब यह देश बहुत उन्नत था। यह कल्पना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है कि ऐसे ग्रंथ किसी असभ्य बर्बर जाति के आचार्यों द्वारा लिखे गए हों। जब बौद्धों का राज्य भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया था और उनका प्रभुत्व तथा गौरव भारतवर्ष के बाहर भी फैल गया, तो पाली साहित्य की उन्नति भी उस साम्राज्य की उन्नति के साथ साथ होती गई। प्यारे बच्चों, हमने अपठित गद्यांश को पढ़ा। अब इससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 से 5 पर हम लोग विचार करते हैं। आइए। मनुष्य जाति के विकसित होने का मुख्य साधन है। ऑप्शन 1 है साहित्य, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 1 का सटीक आंसर बनता है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीयता में स्थिरता तथा शक्ति का समावेश कब होता है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 है एकता की व्यापकता से। बच्चों, यहां आप देखते हैं एकता जितनी व्यापक होगी उतनी ही राष्ट्रीयता स्थिर और होगी और वह शक्तिशाली होगी। ये लाइन से हमारा 2 नंबर का प्रश्न का आंसर निकला है। राष्ट्रीयता में स्थिरता तथा शक्ति का समावेश कब होता है? जब एकता की व्यापकता से होता है। एकता जितनी व्यापक होगी उतनी ही राष्ट्रीयता स्थिर और शक्तिशाली होगी। आइए 3 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि किसी जाति द्वारा विशाल रूप ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन 3 है भावों और विचारों का श्रेष्ठ होना। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 का सटीक आंसर
बैठता है। यहाँ देखेंगे बच्चों पैरा में, कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसके भाव तथा विचार उन्नत ना हो। इस सेंटेंस से, इस वाक्य से हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर आया है। अगला प्रश्न 4, गद्यांश के अनुसार जाति अथवा राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार संभव है? यहाँ 1 नंबर विकल्प है साहित्यिक उन्नति के द्वारा, तो ये हमारे प्रश्न का आंसर है। बच्चों पैरा में यहाँ हम लोग देखते हैं जाति और राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ उस जाति या राष्ट्र के साहित्य की उन्नति भी होती है। यही हमारे 4 नंबर प्रश्न का आंसर इस लाइन में निहित। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीयता और जातीयता के अवयवों में सबसे महत्वपूर्ण अवयव किसे माना जाता है? यहाँ विकल्प 2 है एकता को। बच्चों हम सेकेंड लाइन देखते हैं, राष्ट्रीयता और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है। इस लाइन से हमारे प्रश्न संख्या 5 के आंसर मिल जाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो कि अपठित गद्य अंश से है, काव्य अंश से है। चलिए देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, नया पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। डाल डाल पर बैठ बेहद कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त हुए मडराते हैं। नवयुग की नूतन बीना में नया राग नौगान भरो। तो बच्चों हम लोगों ने अपठित गद्य पद्य अंश को देखा, काव्य अंश को देखा। अब इससे संबंधित प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 6, कवि ने धरा यानी धरती के अमर सपूतों को क्या करने के लिए कहा है? तो हमारे जो ऑप्शन है बच्चों क, ख, ग, यहाँ दिया गया है नया निर्माण करने के लिए। तो बच्चों हम लाइन में आते हैं यहाँ पर कि पुनः नया निर्माण करो, ये ऑप्शन हमारा क सटीक बैठ रहा है उस लाइन से। फिर उसके बाद है जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो ख ऑप्शन में देख रहे हैं बच्चों कि जीवन में नई स्फूर्ति है, जो कि हमारे अपठित काव्यांश में भी नई स्फूर्ति दिया गया है। ख ऑप्शन भी सटीक बैठता है। उसके बाद हम देख रहे हैं ग ऑप्शन में कि जीवन में नए प्राण भरने के लिए। तो यहाँ हमारे कविता के इस लाइन में नौ प्राण भरो भी आया हुआ है बच्चों। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुनः नया निर्माण करो के साथ साथ नई स्फूर्ति और नौ प्राण भरो ये भी आए हुए हैं। तो हमारा विकल्प क, ख, ग ये तीनों हमारे आंसर हो जाते हैं, जो कि विकल्प घ में उपयुक्त सभी हमारे आंसर होंगे। तो 6 का उत्तर होगा घ, उपयुक्त में से सभी क, ख, ग तीनों आंसर हैं। प्रश्न संख्या 7 पर विचार करते हैं। कवि युगों युगों के मुरझाए सुमनों में भरने के लिए कहता है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर विकल्प ख है, ऑप्शन ख मुस्कान, जो कि हमारे इस मुरझाए फूलों के लिए सटीक ऑप्शन बनता है। यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि कविता का अंश जो देखेंगे तो इसमें हमें मिल जाएंगे नई नई मुस्कान भरो। कहाँ से? युग युग के मुरझे सुमनों में। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, ये इस प्रश्न का आंसर हमें 7 नंबर का इस लाइन से मिल जा रहा है। तो 7 का सही विकल्प होगा ख मुस्कान। 8 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। इनमें से क्या क्या नया है, छांट करके लिखिए।
आइए बच्चों, विकल्प क पर विचार करते हैं। यहाँ प्रातः और बात आई है। और अगर हम इस काव्यांश को देखें तो काव्य अंश में हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि नया प्रातः और नई बात आई हुई है। चलिए ख ऑप्शन पर भी हम विचार कर लेते हैं। ख क्या है? किरण और ज्योति। तो हम देखते हैं बच्चों इस लाइन में नई किरण है और ज्योति नई ये आई हुई है। तो ऑप्शन ख भी हमारा सटीक आंसर के अंतर्गत आता है। ग देखते हैं बच्चों, उमंगे और तरंगे। क्या ये हमारे काव्य अंश में आए हैं? नई उमंगे, नई तरंगे, ये भी हमारे काव्य अंश में आए हुए हैं बच्चों। तो यहाँ हमारा क्या क्या नया है? यहाँ पर कवि ने सभी चीजों को नया बताया है। नया प्रातः है, नई बात है और नई किरण है और ज्योति भी नई है और नई उमंगे हैं और तरंगे भी नए हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन क, ख, घ ये तीनों सटीक आंसर बन रहा है, जिसको मिला करके घ हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी 8 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। 9 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। कवि किसमें नया राग और नयापन भरने के लिए कहता है? बच्चों हम लोग देखते हैं कि विकल्प ख जो है नवयुग की नूतन बीना में, घ है नूतन बीना में, ये दिया गया है। अब आइए काव्य के अंश पर हम लोग फिर से विचार करते हैं। यहाँ नया राग और नया गान आया है। यहाँ लास्ट पंक्ति है नया राग और नौ गान अर्थात नया गान भरो। किसके लिए? नवयुग की नूतन बीना में नया राग और नौ गान भरो। तो बच्चों हमारा विकल्प कवि किसमें नया राग और नया गान भरने के लिए कहता है? ऑप्शन ख हमारा सटीक आंसर बन जा रहा है। नवयुग की नूतन बीना में नया राग और नया गान भरने की बात यहाँ कवि करते हैं। तो 9 का सटीक आंसर, सटीक विकल्प ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पर विचार करते हैं। मुरझे सुमनों का वास्तविक अर्थ क्या होगा? मुरझाए हुए सुमन यानी फूल। इसका ग विकल्प है निराशा से भरे हुए सुंदर मन। जिस तरह फूल सुंदर होते हैं वैसे मन सुंदर है। जिस तरह मुरझाए हुए फूल हैं उसी तरह सुंदर मन निराशा से भरे हुए हैं। तो ये हमारे 10 का ग सटीक आंसर हो जा रहा है। आइए बच्चों अब हम व्याकरण पर आधारित प्रश्न संख्या 11 से 20 तक पर विचार करते हैं। कबीर ने ईश्वर का निवास सृष्टि के कण कण में बताया है, रेखांकित पदबंध का भेद है। तो 11 का बच्चों आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। चूंकि कबीर जो है रेखांकित ने ईश्वर का निवास सृष्टि के कण कण में बताया है। कबीर क्या है? संज्ञा है, नाम है। तो यहाँ पर हमारा रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध हो जा रहा है। 11 का उपयुक्त विकल्प है 2 नंबर। 12 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। परम दानी राजा रतिदेव ने एक भूखे व्यक्ति को अपनी भोजन की थाली दे दी थी। वाक्य में विशेषण पदबंध है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 3 सटीक आंसर बनता है। चूंकि परम दानी जो है वो विशेषता बतला रहा है राजा रतिदेव का, तो ये विशेषण पदबंध हो गया कि कैसा राजा है? परमदानी राजा है। प्रश्न संख्या 13 क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांटने बोला जा रहा है। छांटिए। हम देख रहे हैं विकल्प 3 बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके पढ़ाई की। यानी पढ़ाई का काम तो वो करते हैं लेकिन इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। पढ़ना क्रिया हो गया और क्रिया की विशेषता जो बतलाई जा रही है वो है कि दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध का उपयुक्त विकल्प हो जाएगा 3 नंबर। बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके पढ़ाई की।
चलिए बच्चों 14 नंबर पर विचार करते हैं। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, रेखांकित पदबंध का भेद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विशेषण पदबंध यहाँ होगा, क्योंकि ततारा की तलवार की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो एक विलक्षण रहस्य था, इसलिए यहाँ विशेषण पदबंध हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न बच्चों, यह वही कुत्ता है जिसे नूह ने दुत्कार दिया था। रेखांकित पदबंध का भेद है। यह वही कुत्ता है जिसे नूह ने दुत्कार दिया था। विकल्प 4 सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, जो कि कुत्ता के संदर्भ में आया है। यह वही, तो हमारा 15 का सटीक विकल्प होगा 4 नंबर सर्वनाम पदबंध। प्रश्न संख्या 16 पर विचार करते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांटिए। तो विकल्प ग जो है बच्चों, दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। ये हमारा सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म रहते हैं, तो हमारा 16 का विकल्प ग सटीक आंसर बनता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, परेशानी देख करके घबरा जाना। परेशानी देखकर घबरा जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है हाथ पांव फूल जाना। ग विकल्प है, जिसका सटीक अर्थ होगा 17 का ग। परेशानी देखकर घबरा जाने का अर्थ है हाथ पांव भूल जाना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य हैं। यहाँ विकल्प ग बच्चों देखते हैं, धमाका होते ही घर से बाहर निकले। मिश्रित वाक्य है, जो कि एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। धमाका होते ही घर से बाहर निकले। हमारा 18 का ग विकल्प सटीक आंसर रहेगा। 19 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है, यहाँ ग नंबर विकल्प है खिंचाई करना। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होगा खिंचाई करना। 20 नंबर प्रश्न है, चौराहा शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। विकल्प ख है चार राहों का समाहार, जो कि द्विगु समास आता है। ये चौराहा शब्द का सही समासिक विग्रह है चार राहों का समाहार। कौन सा समास है? ये द्विगु समास है। तो बच्चों हमने 11 से 20 तक के व्याकरण अंश को देखा, व्याकरण खंड को देखा। आइए अब आपके पाठ्य पुस्तक के काव्य अंश को हम देखते हैं, जो कि कविता है मनुष्यता, और जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उनकी कविता का कुछ अंश यहाँ दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतिव भागहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्यारे बच्चों, हमने मनुष्यता कविता के इस काव्य अंश को देखा, पद्य अंश को देखा। अब इससे संबंधित 21 से 25 के प्रश्नों पर विचार करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर विकल्प 2 है, धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है, कि धन का घमंड में हम अहंकारी न हो जाए। इस तरह की प्रेरणा इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने हमें दिया है। 22 नंबर प्रश्न, पद्यांश के अनुसार हमें किस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो इसका विकल्प 2 है, हम सनाथ हैं, ये होना चाहिए। ये इस बात पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं बच्चों, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, ये लिखा गया है कि अपने आप को सनाथ जान करके गर्व अपने हृदय में अपने मन में
नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? अगला लाइन में वो स्पष्ट करते हैं कि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। जिनके माँ बाप ना हो उन्हें अनाथ कहा जाता है। लेकिन इसका आंसर देते हुए कवि ये कहते हैं कि त्रिलोकनाथ सात हैं। जिनका कोई नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, उन्हें लोग अनाथ कहते हैं। लेकिन तीनों लोगों के नाथ हैं, जो त्रिलोकी नाथ हैं यानी ईश्वर हैं, वो अनाथों के भी नाथ हैं। इसलिए कोई यहाँ अनाथ नहीं है। इस वजह से जो सनाथ हैं, जिनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उन्हें अपने चित्त में गर्व नहीं करनी चाहिए कि वो अनाथ है, मैं सनाथ हूं। तो 22 नंबर के प्रश्न का सटीक आंसर 2, हम सनाथ हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कवि ने अति भाग्यहीन किसे कहा है? तो बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ काव्य अंश में कि अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इस लाइन से हमें 23 नंबर के प्रश्न का उत्तर मिलता है। अतीव भाग्यहीन कौन है? अधीर भाव जो करे, जो अधीरता की भावना मन में रखता है। तो यहाँ विकल्प 3 है, जो धैर्य नहीं रखता, वो आंसर हमारा सटीक बैठता है। वही व्यक्ति भाग्यहीन है जो धैर्य नहीं रखता। भाग्यहीन किसे कहा गया है? अति भाग्यहीन। तो अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जो अधीर भाव रखता है वही व्यक्ति अति भाग्यहीन है। तो अति भाग्यहीन जो धैर्य नहीं रखता उसे कहा है कवि ने। तो 23 का सटीक विकल्प 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। पद्यांश के आधार पर बताइए कि यहाँ कोई अनाथ क्यों नहीं है। तो बच्चों, हमने 22 नंबर वाले प्रश्न में भी इस बात को क्लियर किया था। 24 नंबर वाले प्रश्न पर भी हम इसका विकल्प 3 है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। बच्चों, हमने बतलाया था कि सनाथ जान करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ अर्थात ईश्वर, तीनों लोक के मालिक अनाथों के साथ हैं। क्योंकि ईश्वर सबके साथ है, इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति अनाथ नहीं है। जिनके माँ बाप न हो, लोग उन्हें अनाथ बच्चे कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी उनके माँ बाप के रूप में ईश्वर उनके साथ हैं। इसलिए कोई इस धरती पर अनाथ नहीं है। कवि ने ऐसा कहा है कि ईश्वर उनके नाथ हैं, उनके मालिक हैं। 25 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 4 लाइन दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ने बोला जा रहा है। और उसके नीचे उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा जा रहा है। ये जो 4 लाइन दिया गया है, चारों लाइन में 4 कथन दिए गए हैं। और उन चारों लाइनों के कथन में से कौन से कथन सही हैं, 1 से 4 विकल्प में से हमें चुनना है। चलिए बच्चों, प्रत्येक लाइन के कथन पर विचार करते हैं। लाइन 1, कवि के अनुसार धन प्राप्ति मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कहीं इस काव्य अंश में कवि ने नहीं कहा है। तो ये लाइन का कथन सही नहीं है। आइए 2 नंबर लाइन पर विचार करते हैं। इस संसार में ईश्वर सबका है। हम देखते हैं कि जो अनाथ भी हैं, त्रिलोकनाथ उनके साथ हैं और सनाथों के तो साथ हैं ही। तो ये लाइन हमारे कविता में सटीक अर्थ देता है। इस कवि के अनुसार इस संसार में ईश्वर सबके हैं। जो सनाथ हैं उनके भी मालिक हैं, वो उनके भी माता पिता हैं, वो उनके भी अभिभावक हैं। और जो अनाथ हैं उनके भी माँ बाप और अभिभावक ईश्वर हैं। तो इस संसार में ईश्वर सबका है, ये कथन सही है। अगला लाइन 3 नंबर पर विचार करते हैं। पद्यांश में सहज, सरल, भावानुकूल यानी भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि मनुष्यता कविता का ये जो काव्य अंश दिया गया है, ये काफी सहजता से, सहज रूप से अपनी बातें कवि हम तक रखते हैं। इस पद्यांश में सहज भाषा का इस्तेमाल किया गया है और काफी सरल रूप से हमें बातों को समझाया गया है। और जो बातें हैं वो हमारे भावना के अनुकूल हैं। तो यहाँ पर सहज, सरल एवं भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये लाइन सही बैठता है। आइए 4थे नंबर लाइन पर विचार करते हैं।
अपने मन में अधीरता रखने वाला मनुष्य सौभाग्यशाली है। जबकि हम लोगों ने यहाँ देखा बच्चों कि अतीव भागहीन है अधीर भाव जो करे। तो यहाँ पर अतीव भागहीन यानी बहुत ज्यादा अति भागहीन वो व्यक्ति है जो अधीर भाव जो अपने मन में रखता है, जो अधीर भावना करता है। तो अपने मन में अधीरता रखने वाला मनुष्य सौभाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन है, अति भाग्यहीन कवि के नजरों में। इस वजह से ये लाइन भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा 2 नंबर का लाइन और 4 नंबर का लाइन सही है और 1 नंबर और 3 नंबर का लाइन ये 1 और 4 नंबर का लाइन गलत है बच्चों। और हमारा 2 नंबर है और 3 नंबर का लाइन है ये सही है। तो विकल्प में देखते हैं हम कि विकल्प 2 में 2 और 3 जो दिया गया है बच्चों वो सही विकल्प को दर्शाता है। तो हमारा 25 का विकल्प 2 की लाइन 2 और 3 सही है, ये हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये गद्य अंश से दिया गया है हमारे पाठ्य पुस्तक स्पष्ट भाग 2 के पाठ हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली जी की रचना है, उनका ये गद्य अंश दिया गया है। आइए बच्चों देखते हैं। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, मतलब प्यारे हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीचे गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान दे करके सबको सवेरे जगाता है। मुर्गा बांग देता है और मुल्ले जी से पहले अजान से पहले वो बांग दे करके कुकरू करके लोगों को जगाता है। सबकी पूजा एक से अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो बच्चों हमने इस गद्यांश को देखा। आइए इससे संबंधित प्रश्न संख्या 26 से 30 पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 26 गुंबद से क्या तात्पर्य है? तो 26 का विकल्प 1 है इमारत का अर्धगोलाकार शिखर, जिसे हम गुंबद कहते हैं। तो 26 का सटीक आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 माँ ने शाम के समय पेड़ों से पत्ते न तोड़ने के पीछे क्या तर्क दिया है? तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि प्रश्न का विकल्प जो 27 का 3 है, ऐसा करने से पेड़ रोते हैं, तो ये हमें माँ ने बतलाया है। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। और मेरी माँ कहती है सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। तो यहाँ ऐसा करने से पेड़ रोते हैं, ये 27 का 3 सटीक आंसर हो जाता है। 28 माँ के अनुसार दिया बाती के समय फूल तोड़ने से क्या होता है? हमने देखा दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। तो हमारा 28 का विकल्प 2 इसका सटीक आंसर हो जाएगा, फूल बदुआ देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को तोड़ने से वे बदुआ देते हैं। पंक्ति के माध्यम से ज्ञात होता है कि लेखिका की माँ क्या थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, चरित्र कैसा था, व्यवहार कैसा था। तो विकल्प ए बच्चों हम देखते हैं कि प्रकृति से अत्यंत प्रेम करती थी, ये सही है। विकल्प 2 मन में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखती हैं, ये भी सही है। विकल्प 3 है पशु पक्षियों की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझती थी, ये भी सही है। तो हमारा विकल्प 4 जो है ये सभी ये 29 का सटीक आंसर बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं बच्चों।
मुर्गे को क्यों परेशान नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले मोहल्ले में अजान देता है, यहाँ मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वो मुल्ला जैसे पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। तो 30 का विकल्प ए सटीक आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न के उत्तर भली भांति समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है या कोई अन्य प्रश्न हो तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से परख पाकुड़ अपने कमेंट्स बॉक्स में हमारे अपने प्रश्नों को रखें। मैं किसी अगले वीडियो में आपके उन प्रश्नों का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।